एशिया कप का बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा आज दुबई में होगा। टीम मैनेजमेंट ओमान के खिलाफ खेलने वाली पाकिस्तानी टीम को भारत के खिलाफ मैदान में उतारने की ख्वाहिशमंद अबरार, सुफियान, नवाज, साइम ही स्पिन बॉलिंग के अहम हथियार रहेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की मदद के लिए फहीम अशरफ को खिलाने पर इत्तेफाक। मैनेजमेंट हतमी फैसला स्टेडियम पहुंच कर करेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। इसराइली जारी हैत के खिलाफ कतर से इजहार यकजहती और सेहूनी रियासत को पैगाम देने के लिए इसराइली जारियत के खिलाफ कतर से इजहार यकजहती और सेहूनी रियासत को पैगाम देने के लिए 2 रोज़ा इजलास आज से कतरी दारुल हुकूमत दोहा में शुरू होगा। अरब लीग और इस्लामी तावन तंजीम इसराइल के खिलाफ मुश्तरका करारदाद तैयार की जाएगी। कल सरबराह इजलास में करारदाद मंजूर की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए आज कतर रवाना होंगे। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी वाक़यात पर भी बातचीत की। पाक अमरीका ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया गया। मार्को रूबियो इसराइल पहुँच गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली यकीनी बनाएंगे। इस वक्त अहम चीज़ लोगों की इमदाद है। वज़ीर ख़ज़ाने की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती और ज़रई इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी। इमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा हम करेंगे। सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। मसनूई महंगाई रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आलमी सतह पर फ्यूल की कीमत में कमी आ रही है, इसलिए आलमी महंगाई मसला नहीं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि गुड्डू से सक्खर तक मौजूद बंद की मजबूती के लिए काम किया है। सैलाब से मुतालिक अपनी तैयारियों से मुतमईन है। इस वक्त गुड्डू बैराज पर 6,27,000 क्यूसेक का रैला है। मजीद रैले बढ़ने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। गुड्डू बैराज पर 6.5 लाख का रैला गुजरने का इम्कान है। मुराद अली शाह की गुड्डू बैराज के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से कहता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को रिलीफ के लिए फ्लैश अपील की जाए। जल्द से जल्द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की मदद की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन के घर आमद। शहीद कैप्टन के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास और सोगवारा खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। ब्रिगेडियर हसन अब्बास ने कहा कि उनका बेटा अल्लाह ताला की अमानत था। अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली। पंजाब भर के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आने लगी। दरियाए चेनाब में पंजनर के मकाम पर भी पानी के बहाव में कमी। इंतहाई ऊंचे से ऊंचे दर्जे के सैलाब में तब्दील। बहाव 4,11,000 क्यूसेक हो गया। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में 7,51,212 क्यूसेक का रैला। मशोरी बंद और मनशन बंद को अब भी शदीद खतरा। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीडीए में पंजाब ने मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी की चीन के शहर जोंजू आमद। मेयर और पाकिस्तानी सफारतखार ने अपनी टीम के हमरा इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध की शोजो म्यूनसिपल पीपल्स गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत के फरोग और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों को SIFC के तहत वन विंडो ऑपरेशन के जरिए तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। न्यूज़
न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में फलस्तीनियों की हिमायत में हजारों अफराद का मार्च। फलस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालिबा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी रैली। मुजाहिरीन ने गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालिबा किया। स्पेन में साइकिलिंग रेस में इसराइली टीम की शिरकत पर फलस्तीनी हामियों का एहतजाज। इसराइल का बॉयकॉट करने का मुतालिबा। तल अवीव में भी हजारों इसराइलियों का गजा जंगबंदी का मुतालिबा। इसराइली मुजाहिरीन ने नेतन्याहू सदर ट्रंप को धोखा देना बंद करो का बैनर उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जहानिया के नवाही अड्डे पर वेजवाला के करीब मुसाफिर बस उलट गई। 4 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी। बस रहीना खान से फैसलाबाद जा रही थी। कराची के इलाके कोरंगी मदीना कॉलोनी से शादी के रोज दुल्हा लापता। जहां से शादी के रोज शाम 6 बजे जहां से सैलॉन गया था। 7:30 बजे फोन आया कि जहां से सैलॉन नहीं पहुंचा। गुमशुदगी का मुकदमा थाना जमान टाउन में वालिद की मुद्दत में दर्ज। वालिद का कहना है कि जहां से को अगवा किया गया है। पेशावर में वर्कशॉप में कमसिन बच्चे पर तशद्दुद में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने दुकान से छुट्टी करने पर मुलाजिम बच्चे पर तशद्दुद किया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल को उसके दोस्त ने फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों एक ही कमरे में रहते थे। मुलजिम फरार। कत्ल की वजह सामने न आ सकी। कराची गडाब रोड पर 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। थाना कोसार की हुदूद में पुलिस की कार्रवाई। डकैती और चोरी में मुलव्वस 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से 28 लाख रुपए, सोने के जेवरात, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। एक अहद हुआ तमाम कि सूफी था जिसका नाम। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को नई जहत से रोशनास कराने वाले सीनियर सहाफी और जियो न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर सैयद मोहम्मद सूफी इंतकाल कर गए। 80 साला सैयद मोहम्मद सूफी रोजनामा जंग समेत कई अखबारात और रसायल से मुंसलिक रहे। मार्शल लॉ के दौर में आजादी सहाफत की जद्दोजहद के दौरान कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। सैयद मोहम्मद सूफी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर कराची में अदा की जाएगी। और गजा पर इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा में इमदाद के मुंतजर 4 फलस्तीनी शामिल, 25 जख्मी। इसराइली फोर्सेस के मकबूजा मगरबी किनारे में भी छापे, 5 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इमारतें गिराने का सिलसिला भी जारी है। गजा सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि इसराइली बमबारी से सिर्फ गुज़िश्ता रोज 6000 से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हुए।